राधे राधे भक्तों। आज इस वीडियो में महाराज जी ने हमें बताया है कि हम ऐसा कौन सा काम करें, कौन सा कार्य करें ताकि हमारे घर में कभी धन लक्ष्मी की कमी ना हो, हमेशा बरकत बनी रहे। तो चलिए जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। धन की प्राप्ति कैसे होगी? जब कोई भगवान की शरण में जाए तो भगवान के तो चरण लक्ष्मी जी दबा ही रही हैं। अरे भगवान के भक्तों को कभी धन की कमी नहीं होती। हाँ, थोड़ा परेशान हो सकते हैं परंतु धन की कमी नहीं होगी। अच्छा, धन की कमी तब जाएगी, धन की दिक्कत, किल्लत, समस्याएं तब समाप्त होंगी जब आप मेहनत करना सीखेंगे। मेहनत करना सीखिए, कर्म करना सीखिए। जब कर्म करेंगे अपने आप लक्ष्मी आपके पास आएंगी। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं कर्म करने वाले के संग हूँ। भगवान की भक्ति तो हो, भगवान का ध्यान हो, चिंतन हो, स्मरण हो, सब हो, पर एक शर्त और है। क्या शर्त है? कर्म करना जरूरी है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, पर कर्म करते रहिए। आज धन से परेशान कौन लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, काम कैसे होगा? पैसे कैसे आएंगे? जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक धन कैसे आएगा? अब कोई खटिया तोड़ता रहे, घर में ही बैठा टीवी देखे, खाए पिए सोए, खाए पिए सोए, ऐसे आदमी के धन आएगा? धन कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। और आप ये कहें कि महाराज जी हमने तो मेहनत हमसे होती नहीं है पर हमारी गरीबी मिटती नहीं है, तो देखो, यदि आपको तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखना है, तो आपको पानी में तो उतरना पड़ेगा। उसी प्रकार धन कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। धन है तो मेहनत होगी। जो व्यक्ति आज धनी है निश्चित वो मेहनत करता होगा। मेहनत नहीं कर रहा है, जो आदमी मेहनत नहीं कर रहा है वो आदमी आज निर्धन होगा, गरीब होगा। जिसकी जितनी मेहनत है उसका उतना धन है, जिसकी कम मेहनत है उसका उतना कम धन है। इसलिए धन चाहते हैं, मेहनत कीजिए, कर्म करते रहिए, है ना। मन लगा के काम कीजिए, अकर्मण्य होके घर पे ना बैठे रहिए, कर्मठ बनिए, कर्ममय जीवन जिया करो। भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। कर्म करते हुए भगवान का चिंतन बना रहे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भाई, काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। इसमें बुराई क्या है? घट क्या रहा है? हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर माला ही जपते रहो, हम ये नहीं कहते कि दिन भर तुम मंदिर में ही बैठे रहो। हम ये कहते हैं जो भी तुम्हारा कर्म है, किसान हो तो खेती करते हुए ये भाव बने कि हे नाथ ये खेती हमारी नहीं है, सब आपका है, हम तो आपके दास बन के, सेवक बन के काम कर रहे हैं, केवल कर्म कर रहे हैं, कर्म आपके लिए कर रहे हैं। जो भी धन आएगा उससे हम धर्म करेंगे। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? अच्छा, आपने सबने सुनी है, बहुत अच्छी बात है। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटा सा प्रसंग आपने सुना होगा, गौर किया होगा। एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के आता है और एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके वो प्रसाद बांटने बाहर निकलते हैं। तो लकड़हारा भी लकड़ी का गट्ठा वहां रखता है और प्रसाद लेता है। और प्रसाद लेता हुआ पंडित जी से बोला, पंडित जी बताइए कि आपके घर में ये क्या उत्सव हुआ? पंडित जी ने कहा आज हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। तो लकड़हारा बोला, क्या ये कथा मैं भी करा सकता हूँ? क्या मैं भी सुन सकता हूँ? पंडित जी ने कहा बिल्कुल, आप भी करा सकते हैं। तो लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और आज ये सोचकर चला कि आज लकड़ी बेचकर जो भी पैसा कमाऊंगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा, है ना। अब चला तो सत्यनारायण भगवान की कथा में ये लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के कितने दाम प्राप्त हुए? दुगने। रोज 10 रुपए कमाता था, आज 20 रुपए कमाया, दुगने। क्यों? बस ये छोटी सी बात जीवन में उतारने की है। लकड़हारे ने काम रोज वाला ही किया, लेकिन इस भाव से उसका आज क्या बदल गया? क्या बदल गया?
भाव बदल गया। भाव क्या बदला? रोज लकड़ी बेचता था, पैसे कमाता था अपने लिए, और आज लकड़ी बेचा, पैसा कमाया कि जो मिलेगा भगवान की सेवा करूंगा। उद्देश्य आज भगवान बन गए तो आज उसका प्रॉफिट डबल हो गया। ये समझो बात को। जब आप अपने लिए कमाते हैं तो आप उतना ही कमाते हैं जितना कमा रहे हैं, लेकिन जब आप इस भाव से कमाते हैं कि मैं अपने धन से धर्म करूंगा, सेवा करूंगा, है ना, परोपकार करूंगा, दान करूंगा, जरूरतमंदों की सेवा करूंगा, जब आप औरों के लिए कमाते हैं, समाज की सेवा करने का भाव रखते हैं, भगवान की सेवा करने का भाव रखते हैं, तो आपकी कमाई अपने आप डबल हो जाती है। ये भगवान की कृपा। ईश्वर आपके काम को दुगना कर देते हैं। इसलिए अपने लिए नहीं, समाज के लिए, सबके लिए। जैसे हमारे गेंदलाल जी, देखिए ना, हमने सुना है कि ये बहुत सेवा करते हैं समाज की, समाज के बीच में रह कर के, परिवार के बीच में रह कर के समाज की बड़ी सेवा करते हैं। जो पैसा कमाते हैं, देखिए ना, इन्होंने जो भी पैसा कमाया उस धन को धर्म से जोड़ दिया कि नहीं, धन हो तो धर्म के लिए हो। आप भी कमाइए, भूखे को भोजन कराइए। कोई गरीब बेटी का विवाह आपके सहयोग से हो रहा है तो करा दीजिए, है ना। चलो, यही तो दान है, यही तो पुण्य है। प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, निर्वस्त्र को आप वस्त्र दे दें, क्या घट जाएगा आपका। कहने का तात्पर्य हुआ, धन कमाना बुरा नहीं है, खेती करना बुरा नहीं है, बिजनेस करना बुरा नहीं है, फैक्ट्री चलाना बुरा नहीं है। सब काम करो, पर काम करते हुए ये विचार हो, ये भाव हो कि ये सब कुछ भगवान का है, हमारा नहीं है। मैं अपने को मालिक ना मानूं, मैं भगवान का दास मानूं। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। इस भाव से हमें कार्य कर लेना चाहिए, करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।